द केरला स्टोरी फिल्म तो आप सभी ने जरूर देखी होगी कि आखिर कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, कैसे एक हिंदू परिवार में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जाती है। और ऐसा ही खेल अब लगातार उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट आपको बहुत विस्तार से दिखाएंगे। देश के अंदर एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। और बलरामपुर, शाहजहांपुर, इंदौर के बाद आगरा में जो धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आगरा की धर्मांतरण टोली छांगुर से भी खतरनाक साजिश रच रही थी। आगरा में धर्मांतरण गैंग के कनेक्शन कनाडा, यूएसए, कतर, यूएई और बांग्लादेश सहित कई इस्लामिक देशों से जुड़े हुए थे। विदेशों से फंडिंग लाने और भारत में गैंग के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा के पास थी। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता कोर्ट में जॉब करता है और धर्मांतरण गैंग के सदस्यों से जुड़ा हुआ था, जो गैंग के सदस्यों के लिए बतौर लीगल एडवाइजर काम करता था। आगरा से गुमशुदा हुई लड़की के पिता ने इसका खुलासा किया है। पिता ने बताया कि फिल्म द केरला स्टोरी की तरह पूरा माहौल बना दिया गया था। बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उनका कोटा था, पढ़ने आती थी, तो उसमें से एक दो लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताती रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही। जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है, वो कुछ उससे ही मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग के सदस्य लड़कियों को मुजाहिदा और आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहे थे। इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में ऐसा धर्मांतरण गैंग कहां तक फैला हुआ है। सख्त कानून के बाद भी इनको किसी बात का डर क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसे लोग मासूम बेटियों को बरगला कर अपना शिकार बनाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर धर्मांतरण का वो सरगना मास्टरमाइंड और एक आतंकी एजेंट, लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। छांगुर के घर में गुप्त एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां 50 से ज्यादा गुमनाम लाशें दफन हैं, जिसके बाद सवाल ये कि ये लाशें आखिर हैं किसकी और छांगुर पर जो आरोप लग रहे थे, क्या वो आरोप वाकई में सही हैं? रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का सबसे बड़ा गैंग चलाने वाले छांगुर पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। छांगुर के बलरामपुर के घर में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला है। जी हाँ, छांगुर के घर में कब्रिस्तान है जिसमें 50 से ज्यादा लाशें दफन है। छांगुर गैंग से पीड़ित एक महिला को जब कब्रिस्तान में दफन करने की धमकी मिली, तभी रिपब्लिक भारत की टीम उस कब्रिस्तान को ढूंढने में लग गई और फिर उसके घर के पीछे झाड़ियों के बीच में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला। ये बगल में छांगुर का वह साम्राज्य है जिसके अंदर बुलडोजर चल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों के बीच में लाशें दफनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, कई ऐसे शव हैं जो इन झाड़ियों में दफन हैं। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कर आईएसआई एजेंट से निकाह कराने वाला छांगुर जितना अधेड़ था, उतना ही खतरनाक भी। वो हवाला के रुपयों से लैंड जिहाद कर रहा था। छांगुर के गुर्गों की नजर उतरौला की जमीनों पर थी और इसके लिए नीतू उर्फ नसरीन ने तमिलनाडु से 44 लाख रुपए भेजे थे। उन पैसों से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को दान में लिया गया और फिर इन जमीनों को महंगे दामों में बेचा गया। ये हम करीब जून में 2024 के आसपास में हम मिलने गए थे उनसे। मतलब जब ये प्रकरण हम सुने कि वो उनमें ये कर रहे थे, हम गए थे ये कि इस मामले में आप हस्तक्षेप न करें, ये हमारा अपना मामला है। तो उन्होंने कहा जो 44 लाख रुपया हमने दिया है, इन लोगों को स्टाम्प खरीदे और सब
पैसा नहीं था, वो हमारा पैसा लगा है, उसमें आप इंटरफेयर ना करें। फिलहाल छांगुर के धर्मांतरण रैकेट और उसके करीबियों नीतू नवीन को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और जांच टीम जल्द ही उसका भी भंडाफोड़ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। द केरला स्टोरी फिल्म तो आप सभी ने जरूर देखी होगी कि आखिर कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, कैसे एक हिंदू परिवार में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जाती है और ऐसा ही खेल अब लगातार उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट आपको बहुत विस्तार से दिखाएंगे। देश के अंदर एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और बलरामपुर, शाहजहांपुर, इंदौर के बाद आगरा में जो धर्मांतरण का खुलासा हुआ है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आगरा की धर्मांतरण टोली छांगुर से भी खतरनाक साजिश रच रही थी। आगरा में धर्मांतरण गैंग के कनेक्शन कनाडा, यूएसए, कतर, यूएई और बांग्लादेश सहित कई इस्लामिक देशों से जुड़े हुए थे। विदेशों से फंडिंग लाने और भारत में गैंग के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा के पास थी। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता कोर्ट में जॉब करता है और धर्मांतरण गैंग के सदस्यों से जुड़ा हुआ था, जो गैंग के सदस्यों के लिए बतौर लीगल एडवाइजर काम करता था। आगरा से गुमशुदा हुई लड़की के पिता ने इसका खुलासा किया है। पिता ने बताया कि फिल्म द केरला स्टोरी की तरह पूरा माहौल बना दिया गया था। बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उनका कोटा था, पढ़ने आती थी, तो उसमें से एक दो लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताती रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही। जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है वो कुछ उससे ही मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग के सदस्य लड़कियों को मुजाहिदा और आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहे थे। इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में ऐसा धर्मांतरण गैंग कहाँ तक फैला हुआ है। सख्त कानून के बाद भी इनको किसी बात का डर क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसे लोग मासूम बेटियों को बरगला कर अपना शिकार बनाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर धर्मांतरण का वो सरगना मास्टरमाइंड और एक आतंकी एजेंट, लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। छांगुर के घर में गुप्त एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां 50 से ज्यादा गुमनाम लाशें दफन हैं, जिसके बाद सवाल ये कि ये लाशें आखिर हैं किसकी और छांगुर पर जो आरोप लग रहे थे क्या वो आरोप वाकई में सही हैं? रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का सबसे बड़ा गैंग चलाने वाले छांगुर पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। छांगुर के बलरामपुर के घर में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला है। जी हाँ, छांगुर के घर में कब्रिस्तान है जिसमें 50 से ज्यादा लाशें दफन हैं। छांगुर गैंग से पीड़ित एक महिला को जब कब्रिस्तान में दफन करने की धमकी मिली तभी रिपब्लिक भारत की टीम उस कब्रिस्तान को ढूंढने में लग गई और फिर उसके घर के पीछे झाड़ियों के बीच में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला। ये बगल में छांगुर का वह साम्राज्य है जिसके अंदर बुलडोजर चल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों के बीच में लाशें दफनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, कई ऐसे शव हैं जो इन झाड़ियों में दफन हैं। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कर आईएसआई एजेंट से निकाह कराने वाला छांगुर जितना अधेड़ था उतना ही खतरनाक भी। वो हवाला के रुपयों से लैंड जिहाद कर रहा था। छांगुर के गुर्गों की नजर उतरौला की जमीनों पर थी और इसके लिए नीतू उर्फ नसरीन ने तमिलनाडु से 44 लाख रुपए भेजे थे। उन पैसों से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को दान में लिया गया और फिर इन जमीनों को महंगे दामों में बेचा गया।
ये हम करीब जून में 2024 के आसपास में हम मिलने गए थे उनसे। मतलब जब ये प्रकरण हम सुने कि वो उनमें ये कर रहे थे, हम गए थे ये कि इस मामले में आप हस्तक्षेप न करें, ये हमारा अपना मामला है। तो उन्होंने कहा जो 44 लाख रुपया हमने दिया है, इन लोगों को स्टाम्प खरीदे और सब पैसा नहीं था, वो हमारा पैसा लगा है, उसमें आप इंटरफेयर न करें। फिलहाल छांगुर के धर्मांतरण रैकेट और उसके करीबियों नीतू नवीन को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और जांच टीम जल्द ही उसका भी भंडाफोड़ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।